खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह को किया ट्रैप। चिकित्सक जावेद खान और एक कंपाउंडर अनिल को भी ट्रैप किया गया है। 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बिल पास कराने के एवज में घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए। घूसखोरी का खेल कब से चल रहा था ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की डूंगरपुर में ये बड़ी कार्रवाई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। चिकित्सक जावेद खान और एक कंपाउंडर अनिल को भी ट्रैप किया गया है। 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बिल पास कराने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है और ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही है ताकि घूसखोरों पर नकेल कसी जाए। पर घूसखोर है कि बाज नहीं आ रहे और एक के बाद इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है जहां पर घूसखोरी का खेल नजर आता है और बहुत बड़ी मोटी राशि घूसखोरी के खेल के जरिए ली जाती है। तो 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बिल पास कराने के एवज में घूस मांगी गई थी। अब देखना यह भी होगा कि भ्रष्टाचार का ये संक्रमण कहां तक फैला हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। सर्च ऑपरेशन भी इसको लेकर के चलाया जाएगा अधिकारियों की ओर से ताकि ये भी पता लग सके कि कितने लंबे अरसे से घूसखोरी का ये खेल चल रहा था, कब से ये घूसखोरी का खेल कर रहे थे। उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की डूंगरपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। चिकित्सक जावेद खान और एक कंपाउंडर अनिल को भी ट्रैप किया गया है। 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बिल पास कराने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए। कार्रवाई की तस्वीरें हैं और कार्रवाई के जरिए घूसखोरों पर नकेल कसने की कोशिश और कवायद यहां पर नजर आई। उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की डूंगरपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक उपेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। चिकित्सक जावेद खान और एक कंपाउंडर अनिल को भी ट्रैप किया गया है। अब देखना यह भी होगा कि परिवादी की ओर से क्या शिकायत दी गई थी और किस तरीके से कड़ी जोड़ी गई और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी भी जुटानी होगी कि पूरी रिश्वत की राशि कितनी थी। क्या 1,60,000 रुपए ही पूरी रिश्वत की राशि थी या फिर किसके मार्फत ये रिश्वत मांगी गई थी, किसके जरिए रिश्वत ली जा रही थी, पूरी रकम क्या थी रिश्वत की, तमाम सवाल है। तो बिल पास कराने के एवज में घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और घूसखोरी का ये खेल कब से चल रहा था? बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर विषय है और इसलिए कि आदिवासी जो इलाका है डूंगरपुर, वहां पर जो एक किसान है, जो परिवादी जो है, उसने दरअसल जो बकरी पालन से रिलेटेड जो एक ठेका था, एक उसके एवज में जो है, उसके बिल पास करने के एवज में, जो सरकारी योजना के तहत उसके बिल पास करने के एवज में संयुक्त निदेशक, वहीं पशुपालन विभाग का एक चिकित्सक और एक कंपाउंडर, इन तीनों ने रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत का सत्यापन एसीबी उदयपुर यूनिट ने किया और आज जो है उदयपुर एसीबी यूनिट ने एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इन तीनों ही घूसखोरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 1,60,000 रुपए की राशि जो है वो इनसे बरामद की गई है, जो रिश्वत की राशि थी। और इसके अलावा जो इनके घर के हाउस सर्च जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेट भी कर रही है एसीबी, इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी और क्या चीजें जो हैं, कौन लोग इनमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन तमाम जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी ट्रेस आउट करने की कोशिश एसीबी कर रही है। जी आयुषी। रवि, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि 1,60,000 रुपए ये पूरी रिश्वत है जो मांगी गई थी या राशि से भी ज्यादा? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जो परिवादी है उसके बिल पास करने की एवज में जो कमीशन है उसके लिए इन्होंने कुछ जो राशि है वो मांगी थी। हालांकि एसीबी ने अभी उस चीज को क्लियर नहीं किया है, लेकिन थोड़ी देर में और चीजें डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन
1,60,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। ये एसीबी ने सत्यापन किया और उसी के बिहाफ पर एसीबी ने इस ट्रैप को कंप्लीट किया है, ट्रैप कर लिया है। तीनों आरोपी एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी रवि, परिवादी की ओर से ही शिकायत दर्ज करवाई गई थी? बिल्कुल, देखिए दरअसल जो पशुपालन से रिलेटेड जो ये जो सरकारी स्कीम थी, जिसमें कि बकरी और भेड़ पालन के लिए जो है स्कीम के तहत एक जो परिवादी है उसको इसका ठेका जो है, निविदा जो है उसने क्लियर करी थी, ठेका मिला था और उससे जो उसके जो बिल हैं उनको पास करने के एवज में लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसी के चलते जो परिवादी है वो परेशान होकर फिर एसीबी के पास पहुंचा। एसीबी उदयपुर यूनिट को उसने इस बाबत सूचना दी, जिसके बाद एसीबी यूनिट ने ट्रैप का आयोजन किया, सत्यापन किया और अभी फिलहाल इनके हाउस सर्च जो है तीनों ही आरोपियों के वो किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है और उसका कारण ये कि पशुपालन जो है इस इलाके के लिए बेहद खास हो जाता है। आदिवासी इलाका है, यहाँ के जो किसान हैं वो काफी परिस्थितियों का सामना करते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने की सरकार की पुरजोर कोशिश रहती है, लेकिन उसके बीच इस तरह के जो घूसखोर हैं वो आड़े आते हैं। तो एसीबी जो है उनका भी इलाज करती है और यही वजह है कि एसीबी ने ये ट्रैप किया है। और पिछले ही दिनों एसीबी के जो डीजी हैं बीएल सोनी, वो उदयपुर आए थे, उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी और लोगों से आग्रह किया था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम वाजिब काम के लिए अगर घूस मांगता है तो उसको ना दी जाए और उसकी शिकायत एसीबी को की जाए। और संभव है कि जो जागरूकता है लोगों में आ रही है और यही वजह है कि लोग जो हैं, परिवादी जो हैं, वो एसीबी के दरबार में द्वार तक पहुंच रहे हैं और उनको एसीबी की ओर से पूरी मदद मिल रही है। जो भी घूसखोर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार एक्शन में भी है, पर लगातार हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का संक्रमण ये फैलता ही जा रहा है। लगातार ऐसी कार्रवाई सामने आती है, दिन में कम से कम एक एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तो होती ही है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसीबी के जो आला अधिकारी हैं, खुद डीजी बीएल सोनी जो हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं, वो तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, हर वर्ग के बीच जा रहे हैं। पिछले दिनों व्यापारियों से जो है उन्होंने फीडबैक लिया था, एक तरीके से कहे इंटरेक्शन किया था, उनकी समस्याएं जानी थी और अलग अलग तरीके से एसीबी पूरी कोशिश करती है कि जो भी घूसखोर है, और सबसे बड़ी बात यह कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी लेकिन परिवादी जो है वो एसीबी तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन ये इसे जागरूकता का परिणाम ही कहा जाएगा कि जिस तरीके से घूसखोरी अगर बढ़ रही है तो अब लोग जो हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल रवि, एंटी करप्शन ब्यूरो के एक्शन का ही असर है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और ऐसे घूसखोरों पर नकेल कसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।